भाई, हम इंश्योरेंस प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं, कोई इन इंश्योरेंस कंपनियों के गुलाम नहीं है। जो मर्जी कंपनी वाला आता है, कोई भी अपना कानून ले आता है और हमारे ऊपर थोप कर चला जाता है। आज मैं अपने इंश्योरेंस प्रोफेशनल एडवाइजर्स कम्युनिटी के लिए उनके हक की एक बात कहना चाहता हूं, जिससे कि आज समाज में हमारी बहुत परेशानियां हो रही हैं। उन सब परेशानियों को आपके सामने रखता हूं। जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत गुप्ता। मैं भी एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल एडवाइजर हूँ। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि अभी जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया भी नहीं है मार्केट में, लेकिन जो रूटीन प्रैक्टिस चल रही है उसमें 10 से 20% का बिजनेस फ्रेश बिजनेस होता है, जो कि इजीली कंपनियां कर ले रही हैं। लेकिन 80 to 90% बिजनेस पोर्ट होता है। पोर्ट बिजनेस वो होता है जो कि कस्टमर एक कंपनी से परेशान होकर दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, लेकिन वो पोर्ट बिजनेस करने में इंश्योरेंस कंपनियों के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। कभी कोई गाइडलाइन ले आती हैं कंपनियां, कभी कोई गाइडलाइन ले आती हैं कंपनियां। ये इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी मनमानी सी कर रखी है पोर्ट बिजनेस को लेकर। कुछ समय पहले तक, कोरोना से पहले तक हेल्थ इंश्योरेंस का काम बहुत अच्छा चलता था। एजेंट हंस के पॉलिसी बेचता था। आज की डेट में इन कंपनियों ने इतना दुखी कर रखा है हेल्थ पोर्ट बिजनेस को लेकर सिर्फ, कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें। अब एक कस्टमर अपनी चलती हुई इंश्योरेंस कंपनी से परेशान है, सर्विस को लेकर, प्रीमियम को लेकर या किसी भी वजह से वो अपनी पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना चाहता है, जो कि उसके मन मुताबिक प्लान उसका मैच करता है, जो उसकी टर्म एंड कंडीशन मैच करती है, लेकिन वो उस कंपनी की गाइडलाइन को मैच नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताता हूं, हर इंश्योरेंस कंपनी की क्या क्या गाइडलाइन रहती हैं। तो इसमें कुछ कंपनियों की मैंने डिटेल्स अपने हिसाब से नोट करी है, वो आपको बताता हूं। जैसे कि बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम पोर्ट बिजनेस में 10 लाख से कम का सम इंश्योर्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वहीं एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम भी 10 लाख से कम का सम इंश्योर्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वहीं नीवा बूपा कहता है मैं 15 लाख से कम बिजनेस को पोर्ट नहीं करूंगा। 10 लाख का करूंगा तो एजेंट को कमीशन नहीं दूंगा, यहां एजेंट की कमीशन भी खा जाओ। ठीक है। एचडीएफसी कहता है मैं 10 लाख का पोर्ट करूंगा तो विद डिडक्टेबल दूंगा, मतलब कि 10 लाख की अगर कम पॉलिसी वो पोर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 25,000, 50,000 या 1 लाख जो भी उनका है वो डिडक्टेबल लगाऊंगा, नहीं तो मेरा 15 लाख का मिनिमम पोर्ट में बिजनेस एक्सेप्ट करूंगा। केयर हेल्थ इंश्योरेंस भी 15 लाख से कम का बिजनेस पोर्ट नहीं करता है। टाटा एआईजी कहता है मैं 25 लाख से कम का बिजनेस पोर्ट नहीं करूंगा। रिलायंस तो बोलते बोलते चला गया, अब इंडसइंड आ गया है। इंडसइंड भी यही कहता है कि मैं 25 लाख से कम का बिजनेस पोर्ट में नहीं एक्सेप्ट करूंगा। वहीं आईसीआई लोम्बार्ड भी यही कहता है कि मैं 25 लाख से कम की पॉलिसी को पोर्ट नहीं करूंगा। अब बताइए, जिसकी 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख की पॉलिसी चल रही है, वो बेचारा उसका प्रीमियम नहीं दे पा रहा है, तो अब इन कंपनियों में कैसे जाएगा वो? क्योंकि इन कंपनियों की वैल्यू ज्यादा हो रही है, वो कम ज्यादा वैल्यू पे कोट कर रहे हैं, तो ज्यादा वैल्यू पे ऑब्वियसली प्रीमियम ज्यादा आएगा, तो कस्टमर कैसे जाएगा? वो परेशान है। और सरकारी कंपनियों की बात करूं तो क्या करूं, उसमें तो एक ब्रांच एक काम मना कर देती है करने से, दूसरी ब्रांच वही काम कर देती है। वहां तो जो कुर्सी पे बैठा है उसी का कानून नहीं खत्म होके दे रहा है। इसी तरह ये और भी सभी कंपनियों का यही हाल है। मतलब पहले साल पोर्ट बिजनेस करने में तो कंपनियों की ऐसी तैसी सबने कानून बना रखा है, और यही बिजनेस अगले साल जब इनका रिन्यूअल बन जाता है तो कहते हैं किसी भी तरह करके अपना रिन्यूअल छोड़ो मत, वो उठा के ले आओ। और गलती से कोई 1 लाख 2 लाख का अगर रिन्यूअल प्रीमियम हो गया, अगर कस्टमर ने कह दिया कि भैया मैं तो कंपनी के मालिक को ही चेक दूंगा, तो कंपनी का मालिक भी चलने को तैयार है चेक लेने के लिए। अभी तो सिर्फ पोर्ट पॉलिसियां करने में परेशानी थी, अब सुनो, अब पहले साल पोर्ट बिजनेस जो होता है उस पे पहले साल पे इंश्योरेंस कंपनियां कमीशन भी नहीं देती हैं। अरे भैया क्यों? कस्टमर को पॉलिसी भी दे देंगे, अगर उसका क्लेम आया तो क्लेम भी दे देंगे, उसने जो प्रीमियम दिया वो भी कंपनियां खा जाएंगी, लेकिन एजेंट को कमीशन नहीं देंगी। ऐसा क्यों भाई? हमने क्या गलती कर दी उस कस्टमर को कंपनी से इंट्रोड्यूस करा के?
अब एक और बात सुनो, लगभग 1.5-2 साल पहले एक नया कानून निकाल दिया इंश्योरेंस कंपनियों ने कि 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको अगर पॉलिसी दे रहे हैं या उनकी जो पॉलिसी चल रही है उस पे जो लगभग पहले 15% के आसपास कमीशन आती थी रिन्यूअल पे, अब उसकी रिन्यूअल पे कमीशन एजेंटों की काट दो। भैया क्यों? अब उस पे कमीशन काट के 15 से 10 कर दी है। अब भैया सारी उम्र उसने काम किया, अब 60 से ऊपर की उसकी एज आ गई है, उसका प्रीमियम भी बढ़ गया है, वो भी कंपनियां ले रही हैं, लेकिन एजेंट की कमीशन काट दो। अब एजेंट ने क्या गलती कर दी है? अब किसी तरह अपना एजेंट पॉलिसी पोर्ट भी कर लेता है मन मार के, चलो किसी तरह समझा के, पहले साल कमीशन भी नुकसान झेल लेता है, चलो ठीक है, लेकिन उसके अगले साल भी अब कमीशन आती है तो अब कंपनियों ने एक और कानून ले आई जीएसटी का। अब उस पे जो कमीशन देते हैं वो तीसरे साल में जाके उस पे भी जीएसटी काट लेते हैं। भैया ये क्यों काट रहे हो? जीएसटी का कानून ये कहता है, जो हमारी नॉलेज कहती है कि जिसकी इनकम साल में 20 लाख से ज्यादा हो रही है जीएसटी उसका काट लो। जबरदस्ती क्यों काट रहे हो भैया सभी एजेंटों का जीएसटी? सभी एजेंटों का काटने का हक तो आपको नहीं है, आप तो जबरदस्ती काट रहे हो जीएसटी। जिसकी इनकम 20 लाख से नीचे है उसको तो मत दो, उसको तो ये अप्रूवल दो भैया, तुम्हारे को तो जीएसटी नहीं कटेगा। अभी तक तो यही झेल रहे थे हम चीजें, लेकिन अब तो कंपनियों ने एक नया फंडा और निकाल लिया कुछ समय से कि कमीशन पूरी की पूरी ही खा जाओ, एजेंट को दो ही मत। उसके भी कई कई तरीके निकाल लिए हैं, जैसे कि वो भी बताता हूं आपको। कमीशन एजेंट का क्लेम रेशो अगर 100% से ज्यादा हो जाता है या 60-70% से भी ज्यादा हो जाता है, वो कंपनी ने अपनी अपनी गाइडलाइन बना रखी है, सबने अलग अलग। अगर 100% से ज्यादा हो जाता है तो उस एजेंट की कमीशन ही नहीं रिलीज करेंगे, उस एजेंट की कमीशन सारी खा जाएंगे, उसको नहीं देंगे कमीशन। भाई क्लेम रेशो रोकना एजेंट का काम थोड़ी है, वो थोड़ी रोक सकता है क्लेम रेशो। बताओ, अब कंपनी पॉलिसी भी दे रही है कस्टमर को, क्लेम भी कस्टमर ले रहा है, लेकिन कमीशन नहीं मिल रही है एजेंट को। बताओ एजेंट क्या करे अब इसमें? अब एक और तरीका कंपनियों ने अपना लिया है कमीशन खा जाने का, वो भी बताता हूं। अब इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि भैया हर एडवाइजर को आपको फ्रेश बीमा लाना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो आपकी पुराने रिन्यूअल जो चल रहे हैं, इतने सालों से लोगों ने मेहनत करी हुई है, सारे पोर्टफोलियो को हम खा जाएंगे। जो फ्रेश बीमा अगर नहीं ला पाया तो उसके रिन्यूअल की कमीशन कंपनी नहीं देती है, सबने रोकनी शुरू कर दी है। इवन उस एजेंट का कोड भी इनएक्टिव या टर्मिनेट करने लग गई है, जिसने एक क्वार्टर में या किसी कंपनी कहती है 6 महीने में या साल भर में फ्रेश बीमा अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसका रिन्यूअल नहीं देगी कंपनी, कमीशन सारा खा जाएगी, उसका कोड टर्मिनेट कर देगी। भैया ये क्यों? हम फ्रीलांसर एडवाइजर्स हैं, कोई आपकी कंपनी से सैलरी लेते एम्प्लॉय नहीं है। भैया जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश कर रहे हैं, चाहे वो पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिन्यूअल कर रहे हैं, जो भी एडवाइजर के थ्रू काम हो रहा है उसका कमीशन आपको देना बनता है और वो दीजिए। अब एक और ड्रामा कंपनियों का चलता रहता है रूटीन में, ये भी सुनिए। अब कंपनियां अपने प्लान्स लाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, कुछ टाइम चलाती हैं, 2 साल 3 साल प्लान चल गया, ठीक है, एडवाइजर्स ने पॉलिसियां भी सेल कर दी उनकी। अब 2 साल 3 साल बाद कंपनियां उनका प्रीमियम इतना बढ़ा देती हैं, 2 गुना 3 गुना कर देती हैं। वो एडवाइजर कितना ही समझा ले कस्टमर को, कस्टमर के लिए बहुत भारी पड़ता है देना, आधी पॉलिसियां बंद हो जाती हैं। अब कंपनियों से बात करो तो कंपनियां कहती भैया इसका प्रीमियम इतना क्यों बढ़ा दिया, तो इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं भैया इस प्लान में कंपनी का क्लेम रेशो बहुत बढ़ गया था, जो कि कंपनियां अब सेल नहीं करना चाहती है इस प्लान को, इसलिए इसका प्रीमियम बढ़ा दिया। और उस प्रीमियम बढ़ाने के साथ साथ क्या करती हैं, एडवाइजर का कमीशन कम कर देती है उस प्लान पे, या कंपनी का बिल्कुल ही बंद करने का मूड होता है वो प्लान तो कमीशन 0 कर देती है एडवाइजर का, लेकिन पॉलिसियां चालू रहती हैं। कमीशन 0 कर दिया, पॉलिसियां रिन्यूअल भी हो रही हैं, कस्टमर को पॉलिसी भी दे रहे हैं, उस पे क्लेम भी दे रहे हैं, एडवाइजर का कमीशन खा जाते हैं, उस पे 0 कर देते हैं उस प्लान पे। उदाहरण के लिए कुछ बताता हूं आपको, जैसे पॉलिसी चलती थी आरोग्य प्लस, एक पॉलिसी चलती थी आरोग्य सुप्रीम,
उस पॉलिसी को कंपनी ने बंद कर दिया, लेकिन वो पॉलिसी रिन्यू होती रही है 2 साल 3 साल बाद तक भी। अब रिन्यू भी कर दी पॉलिसी, लेकिन जब उन्होंने बंद करी, ये बोला कि भाई एडवाइजर को कमीशन नहीं देंगे। भैया प्लान भी तो बंद कर दो उसी टाइम, पॉलिसी क्यों रिन्यू कर रहे हो? एक कंपनी का और प्लान था हेल्थ वाइज पॉलिसी, वो प्लान जब शुरू किया उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने बंद कर दिया। बंद भी लगभग कर दिया था 2009 या 10 के आसपास तक। वो पॉलिसियां आज तक रिन्यू हो रही हैं, लेकिन कंपनी उस पर कोई कमीशन नहीं देती है। अब कुछ साल 2 साल से उन्होंने शुरू कर दिया उस पर कमीशन देना, कितना 2.5%। भैया क्या जुल्म कर दिया एजेंट ने, क्यों कमीशन खा जाते हो एजेंट की? इसी तरह हर कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। हर बार एक कंपनी आया थी, उसका फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान आज भी चलता है, लेकिन उसके प्रीमियम 2 गुना 3 गुना कर दिया नाप शनाप। कैसे कस्टमर अफोर्ड कर पाएगा ऐसे प्लान्स? फिर अब कंपनियां कहती हैं हम अब नया प्लान ले आए हैं, उस पॉलिसी को नए प्लान में कन्वर्ट कर दो। बताओ, वही कंपनी अपने नए प्लान में ला रही है, नए प्लान का प्रीमियम भी कम कर देती है, फीचर भी पहले से ज्यादा दे देती है, और ये कहती है कि पुरानी पॉलिसियां धीरे धीरे नए प्लान में कन्वर्ट कर दो। भैया पहले वाले प्लान का तो आपके क्लेम रेशो फट गए थे, अब ये नए वाले प्लान में शिफ्ट कर रहे हैं सारे पे, इससे क्या क्लेम रेशो आपका सही हो जाएगा? फीचर भी ज्यादा दे रहे हो इस प्लान में, प्रीमियम भी कम ले रहे हो, तो ये कैसी मनमानी चल रही है आपकी? और जिन पॉलिसियों में पहले क्लेम आए हुए हैं पुराने प्लान में, वो पॉलिसियां माइग्रेट भी नहीं करते हैं। भैया उसने क्या आपका नुकसान कर दिया, उसको भी माइग्रेट करो। अब उसने क्लेम भी ले लिया, वो किसी दूसरी कंपनी में कस्टमर पोर्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि क्लेम ले रखा है उसने, और इस प्लान को कंटिन्यू कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम 3 गुना कर दिए हैं इसके। तो सारी की सारी आप ही की मनमानी हो गई इंश्योरेंस कंपनी की। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं एडवाइजर का। अब एक एडवाइजर ने इतने साल काम कर लिया, मान लीजिए उसकी उम्र हो चली है 50 साल 60 साल। अब वो पहले की तरह ही थोड़ा भाग सकता है, पहले की तरह ही थोड़ी दौड़ भाग कर सकता है, लेकिन अब कंपनियों ने बर्डन डाल दिया। उसने इतना बड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाया है, इतनी मेहनत करी है उसने, लेकिन अब कंपनियां कहती हैं भैया फ्रेश बीमा नहीं लाओगे तो आपके रिन्यूअल पे कमीशन नहीं देंगे। बताओ उस बेचारे एजेंट के लिए कितनी हालत, कैसी हालत हो जाती है। उसने इतना बड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाया है, अब उसकी उम्र नहीं रही इतनी भागदौड़ करने की, तो अब कंपनियां कह रही हैं कि आपके रिन्यूअल भी नहीं देंगे, हम रिन्यूअल पे कमीशन खा जाएंगे जब तक फ्रेश बीमा नहीं लाओगे। इवन उसका कोड तक इनएक्टिव कर देते हैं मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया दिखाकर। भैया वो क्या मर जाए? ये सारी परेशानियां एक इंश्योरेंस एडवाइजर को झेलनी पड़ रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी एडवाइजर भाइयों की तरफ से ये सब परेशानियां आपको बता रहा हूं। इन सब परेशानियों का कुछ समाधान निकालना चाहिए आपको। हमें काम करने की आजादी दीजिए। ये जो सभी गाइडलाइन कंपनियों ने बना रखी है, एजेंट की कमीशन खा जाने की, कम कर देने की, काटने की, इन सभी गाइडलाइंस को हटाना चाहिए और एजेंट को और मजबूत बनाना चाहिए। इसी के बारे में एक छोटा सा विचार और देता हूं, इसके कुछ पॉइंट बता रहा हूं बस। जैसे कि पोर्ट बिजनेस में जो गाइडलाइन बना रखी है, ये सब बेकार की गाइडलाइन है। हम 5 लाख का लेंगे, 10 लाख का लेंगे, 25 लाख का लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर कभी दूसरी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है तो उस कंपनी से परेशान होगा, इसलिए दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो उसको जितने भी सम इंश्योर्ड पे ट्रांसफर होती है वो पॉलिसी वो करना चाहिए। उसमें कोई रोक टोक इंश्योरेंस कंपनियों की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पोर्ट बिजनेस पे पहले साल से ही एजेंट को कमीशन मिलनी चाहिए, वो उसका हक है, तो वो मिलनी चाहिए हमेशा। और 60 साल से ऊपर के लोगों पे जो इंश्योरेंस कंपनियों ने कमीशन घटा दी है, ये गलत है। उस पर कमीशन पूरी मिलनी चाहिए जो उसको 60 साल से नीचे की एज में भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है एजेंट का जीएसटी काट रही है जो इंश्योरेंस कंपनियां, वो जीएसटी नहीं कटना चाहिए। एजेंट के जीएसटी काटने का कोई हक कंपनी को नहीं है, तो कभी भी एजेंट का जीएसटी नहीं काटना चाहिए। और क्लेम रेशो चाहे कम हो या ज्यादा, वो एडवाइजर के हाथ में तो नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में है तो वो कम कर ले,
तो क्लेम रेशो एडवाइजर का चाहे कम हो या ज्यादा हो, उस पे कोई कमीशन नहीं कटना चाहिए। जो आ रहा है वही आना चाहिए पूरा स्लैब, ठीक है। कंपनियां ये कहती थी कि प्लान बंद कर दिया, इस पे कमीशन बंद कर दिया, या इसको माइग्रेट कर दो, उस पे कमीशन कम आएगी। तो ये झंझटबाजी भी नहीं होनी चाहिए। जितनी कमीशन एजेंट की आती है वो पूरी आनी चाहिए। बल्कि इंश्योरेंस कंपनियों को तो एडवाइजर को और मोटिवेट करना चाहिए, जो बल्कि आपके साथ काम करते करते ओल्ड एडवाइजर है, जिनको 2 साल 3 साल 5 साल जिनको हो गए हैं, उनको ग्रेजुइटी देनी चाहिए। बल्कि एक नियम यह भी आना चाहिए, जिस एडवाइजर ने आपके साथ 5 साल कंटिन्यू काम कर लिया है, जैसे कि LIC में भी होता है। LIC में कोई एडवाइजर 5 साल काम कर लेता है तो उसकी कमीशन लाइफ टाइम तक उसके पास आती है उसके अकाउंट में। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस में भी यह होना चाहिए, जो एडवाइजर आपके साथ 5 साल कंटिन्यू काम करता है, उसके बाद उसका बिजनेस चाहे कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसकी कमीशन सारी जिंदगी उसको मिलनी चाहिए। बल्कि उसको और आपको मोटिवेट करना चाहिए। बल्कि 5 साल के बाद उसको ग्रेजुइटी देनी चाहिए, लॉयल्टी अलग से देनी चाहिए, ताकि एडवाइजर को और हिम्मत बढ़े और इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर आ सके। हम इंश्योरेंस प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं। हमें इंश्योरेंस कंपनियां अगर साथ दें तो हमें पता है बिजनेस कहां से लेकर आना है। इंडस्ट्री में बिजनेस इतना है इंडस्ट्री में कि इंश्योरेंस कंपनियां संभाल भी नहीं पाएंगी। अगर हमें सही से हिम्मत दे, हमें सही से टूल्स दे, टूल्स मतलब कि हमारे सही गाइडलाइन बनाएं, तो हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस देश की जीडीपी में हर साल डबल डिजिट हम अपने बढ़ा के दे सकते हैं। तो मेरी अपने इंश्योरेंस कंपनियों से और अपने रेगुलेटर से यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए जो इतनी परेशानियां पैदा हो रखी है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इन सभी परेशानियों पे गौर किया जाए और ये सभी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर बनाई जाए। और एक रेगुलेटर से कहूंगा कि मिनिमम परसेंटेज सेट करी जाए, जिससे कम कोई कंपनी नहीं दे सके। दोस्तों, ये सभी परेशानियां और ये सभी छोटे छोटे समाधान, ये सभी मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मैं अपने सभी इंश्योरेंस एडवाइजर दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, अगर मेरी इन बातों से सहमत हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि इन सभी परेशानियों का शायद जल्द से जल्द समाधान मिल सके। और मिलता हूं मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। धन्यवाद।